जगदलपुर के बस्तर में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन। हजारों लोगों ने कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। बस्तर जिले में विभिन्न जन समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा विशाल प्रदर्शन किया गया। बस्तर विधायक एवं उपनेता प्रतिपक्ष लखेश्वर बघेल के नेतृत्व में हजारों की संख्या में ग्रामीण कांग्रेस कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधि कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। यह आंदोलन बस्तर विधानसभा अंतर्गत कर पावंड ब्लॉक की अंतिम ग्राम पंचायत चारगांव से 30 मार्च की प्रारंभ हुई 100 किलोमीटर लंबी न्याय पदयात्रा का हिस्सा था, जो तीसरे दिन 1 अप्रैल को जगदलपुर पहुंची। पदयात्रा के माध्यम से क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं को उठाते हुए प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया गया। ज्ञापन में जल जीवन मिशन के तहत अधूरी पड़ी योजनाओं का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। बताया गया कि पेयजल की भारी समस्या बनी हुई है तथा स्वीकृत कार्यों का भुगतान नहीं होने से निर्माण कार्य ठप पड़ी है। इसके साथ ही वनाधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत पात्र ग्रामीणों को वनाधिकार पत्र नहीं मिलने और पहले से दिए गए पट्टों को निरस्त किए जाने की शिकायत भी की गई है। इससे ग्रामीणों के सामने विस्थापन का खतरा भी उत्पन्न हो गया है। किसानों की समस्याओं को भी गंभीरता से उठाया गया। धान खरीदी में अनियमितता, टोकन वितरण में देरी और समर्थन मूल्य का लाभ नहीं मिलने से किसान आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। ज्ञापन में बस्तर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने की भी मांग रखी गई, ताकि आम लोगों को न्याय पाने में आ रही कठिनाइयों को दूर किया जा सके। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और लंबित भर्तियों को शीघ्र प्रारंभ करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। इस अवसर पर विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि ज्ञापन में जनता की मूलभूत समस्याओं को विस्तार से रखा गया है और सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी व्यापक जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रेखचंद जैन, राजमन बेंजाम, चंदन कश्यप सहित जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, युवा कांग्रेस, NSUI, आदिवासी कांग्रेस, किसान कांग्रेस, महिला कांग्रेस एवं हजारों की संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थित रही। अंत में प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन से मांग की है कि सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए, अन्यथा व्यापक आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट माही सोनी के साथ। 9 महीना के पहले उस समय जल जीवन मिशन को जल्दी चालू करने के लिए ज्ञापन दिए थे और अल्टीमेटम दिए कि अब साल 6 महीना के अंदर काम नहीं होगा, फिर से हम लोग जिला प्रशासन का घेराव करेंगे, ज्ञापन देंगे, राज्यपाल के नाम से बोले थे। ये समस्या, बुनियादी सुविधा, हमारा हक की चीज को मांग के लिए हमारे साथी लोग, हमारे कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी दोनों और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, पूरे जिले के लोग 30 तारीख हमारे बस्तर जिला का अंतिम चोर, हमारे विधानसभा का अंतिम चोर चारगांव तारेका से उस मांगों को लेकर गांव-गांव से आवेदन जुटाते 3 दिन तक उन लोग पैदल यात्रा करके आज बस्तर संभागीय मुख्यालय में पहुंचे हैं। और उसमें खासकर जल जीवन मिशन तो वही है, हमारे वन अधिकार पट्टा वर्षों से भी 7-8 साल हो गया, 11 साल हो गया, 2006 में कानून बनी। खासकर हमारे पिछड़ा वर्ग के भाइयों को, जनरल के भाइयों में को सबको देने का है, लेकिन गलत परिभाषित करके सरकार के द्वारा टालते गया। हमारी सरकार में उसका पहल किए थे, अधिकांश लोगों को पट्टा भी दिलाए, लेकिन अधिकारी टालते रहे। लेकिन आचार संहिता लगा, वो पेंडिंग जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, अनुभाग स्तर पे, ग्राम पंचायत स्तर पे है। उसको मांग को लेकर सरकार सबको पट्टा दिए करके दावा कर रही है, लेकिन हजारों लोगों को अभी भी हमारे बस्तर जिला से कम 20-30 हजार लोगों को पट्टा नहीं मिला है। उसको बात को लेकर खासकर और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए स्थानीय भर्ती, बेरोजगारी भत्ता है ना, खंडपीठ के लिए आज अभी जो बस्तर संभाग मुख्यालय में मांग कर रहे हैं हमारे वकील साथी लोग, उनको भी लेकर हम लोग कर रहे हैं। धान खरीदी में 44 हजार लोगों का धान खरीदी नहीं हुआ। जो कर्जदार है उनका क्या होगा? आज के बाद तो डिफॉल्टर हो गए, उन लोग कर्जा दे नहीं है, पटा नहीं पाए, धान खरीदी नहीं हुआ तो उसका कब आ जाएगा? उसका धान खरीदी करे या कर्जा माफी करे। और कानून व्यवस्था का लेकर, कानून व्यवस्था पूरे बस्तर में नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ में चरमरा गई है, तो उसको लेकर ये सब 7-8 मांग और कई मांग है, लेकिन हम लोग आवाज के थ्रू उसका बुलंद किए हैं। लेकिन 8-10 मांग, 11 मांग लेकर हम लोग ज्ञापन राज्यपाल के नाम से दिए हैं। अगर प्रशासन को भी आगाह किया है, पुलिस प्रशासन के बाद अगर 1 महीना के अंदर जल जीवन मिशन का काम शुरू नहीं हुआ, पट्टा देने का काम करेंगे और इससे नहीं विशाल आंदोलन करेंगे और पूरा हमारे बस्तर संभाग में आर्थिक नाकाबंदी करेंगे अगर मांग पूरी नहीं होती, जिसका जवाबदारी पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की होगी।
धन्यवाद। में बस्तर तो क्या पूरे छत्तीसगढ़ में चरमरा गई है। रोजगार गारंटी, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो बंद पड़ी है, जिससे गांव में पलायन हो रहा है, उसको फिर से जब तक चालू नहीं करिए, श्री जी की भी, राम जी कुछ योजना चालू कर रहे हैं जो कि गारंटी नहीं है कि रोज उसका कोई अता पता नहीं है। और किसी को 2 साल हो गया किसी ग्राम पंचायत में कोई पैसा नहीं आया, फंड ही नहीं आ रहा है। वन अधिकार पट्टा ग्रामीणों को मिलना चाहिए। अभी धान खरीदी में कम से कम 40,000 47,000 किसानों ने धान ही उनका नहीं लिया गया है। तो जो किसान ऋणी हो गए हैं उनको दोबारा वो ऋण मिलेगा नहीं। जब मिलेगा नहीं, गरीब आदमी कहाँ से करेगा, उनको खेती बाड़ी सब बंद हो जाएगा। राशन नहीं मिल रहा है, 2-2 3-3 महीने से लोगों को राशन नहीं मिल रहा है। ये पदयात्रा कितने गांव से होती है? पूरा 4 गांव से लेके जगदलपुर तक 100 किलोमीटर टोटल। 19 सूत्रीय जो प्रमुख मांगे हैं, उन मांगों को लेकर हमारे उप नेता प्रतिपक्ष बस्तर के विधायक लखेश्वर बघेल जी के नेतृत्व में आम जन के सम्मान में कांग्रेस पार्टी ने आज पदयात्रा के अंतिम दिन ज्ञापन सौंपा है और प्रशासन शासन से मांग किया कि हमारी प्रमुख मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए समस्याओं को निराकरण करे, अन्यथा आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी और बड़े आंदोलन करेगी। जैसा भी हमारे लखेश्वर बघेल जी ने कहा, जो प्रमुख मांगे हैं, एकल खंडपीठ की स्थापना भी हमारी प्रमुख मांगे हैं, कॉन्टिनेंटल में सस्ती इलाज की हमारी प्रमुख मांगे हैं, किसानों की मांगे हैं, बिजली बिल की मांगे हैं। तमाम मांगों को लेकर आज बड़े संख्या में हमारे कांग्रेस के लोगों ने आज पदयात्रा के माध्यम से सरकार को चेताया है कि आम जनता के हित पर आप काम करें, अन्यथा कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेगी।